सर थोड़ा जल्दी कीजिए, आगे इतनी देर हो गई है। आपने 2 दिन का बोला था, आज 4 दिन हो गए हैं। जी जी सर, आपका ही काम कर रहा हूँ। बस मुझे 1 दिन का और टाइम दे दें, फिर प्रॉपर्टी आपकी। चलो ठीक है सर, पहले ही इतना इंतज़ार किया है, 1 दिन और सही। लेकिन बनता नहीं है, आप तो वैसे भी सरकारी मुलाजिम हैं, आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। फिर ऐसा क्यों? ऐसी बात नहीं है, मसले आते जाते रहते हैं। आप कल इसी टाइम आ जाना, आपकी रजिस्ट्री आपके हाथ में होगी। चलो ठीक है सर, फिर कल मिलते हैं। ठीक है सर, लेकिन जी जी सर, मुझे पता था। ये क्या पापा? कुछ नहीं बेटा, अंकल के लिए तोहफा है। ठीक है फिर आप ये रखें, बाकी कल मिलते हैं। चलो ठीक है, फिर इंशाल्लाह होती है मुलाकात। चलो बेटा। अस्सलाम वालेकुम साहब, वो आपका प्लॉट का कहा था, उधर किसी और ने कब्जा किया हुआ है। ओ चाचा जी, आराम से, क्या हो गया? अब उस प्लाट को दोबारा हासिल करना नामुमकिन हो गया है। आप लेट आए हैं। वो मेरा प्लॉट है। आपके दफ्तर के मैं कितने महीनों से चक्कर लगा रहा हूँ, लेकिन आप है कि मेरी बात ही नहीं सुन रहे। बेटा मैं मजबूर हूँ, क्या करूँ? आप तो वो प्लॉट मुझे दिला सकते हैं, आप तो सरकारी मुलाजिम हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ओ चाचा जी, तो मैं क्या करूं? मैंने आपकी मजबूरी का ठेका लिया हुआ है। और हाँ, उस प्लाट को हासिल करने के लिए कुछ माल लगेगा, वैसे हाथ नहीं आना। मैं आपको 50 बार बता चुका हूं। बेटा मैं 10 लाख रुपया कहाँ से करूंगा? आगे मेरे पास जितनी जमा पूंजी थी वो मैंने इस प्लॉट पर लगा दी। तो ठीक है चाचा जी, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, आप जाएं यहाँ से। साहब आप कुछ करें, मैं आपके पाँव पर करता हूँ। और चल, समझ नहीं आ रही तुझे? चल निकल यहाँ से। ये कहाँ से आ जाते हैं? क्या हुआ पापा, यहाँ कर रो क्यों रहे थे? कुछ नहीं बेटा, वो बेचारा किडनी का मरीज है। अब और कितनी मदद करूं मैं, लास्ट स्टेज है। मैंने आगे बहुत जितना मुझसे हो सका उतनी मैंने उसकी मदद की, लेकिन अब बेचारा बेबस है, क्या कर सकता। पापा आप बहुत अच्छे हैं, मैं एक दिन आप जैसा बनूंगा। अरे अजान होने लगी, चलो बेटा नमाज का टाइम हो गया। जी हाँ भाई, क्या हाल चाल है? यार उसामा, मैं काफी दिन से देख रहा हूँ तू बहुत परेशान रहता है, कोई मसला है तो बता। तेरा दोस्त किस लिए है? यार कुछ नहीं, वो बस प्लाट का मसला बना, उसी वजह से परेशान रहता हूँ। अब्बा ने सारे पैसे लगा दिए प्लाट पे। जो प्रॉपर्टी ऑफिसर है ना, वो ऊपर पैसे मांग रहा है, यानी रिश्वत मांग रहा है। हमारे पास कुछ नहीं है देने को, इसी वजह से परेशान हूँ। तो यार तूने पहले बताना था, मेरे पापा खुद बहुत बड़े गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ऑफिसर हैं, उनके पास तो रोज ऐसे केस आते हैं। नहीं यार, अब्बा नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है सब गवर्नमेंट ऑफिसर एक जैसे होते हैं, वो किसी की बात नहीं सुनते। अरे नहीं यार, मेरे पापा ऐसे नहीं है, बहुत अच्छे इंसान है। जब तुम जाओगे ना उनके पास तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। चलो चलते हैं। चल ठीक है यार, अगर तू कहता है तो चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम पापा। जी जी, मैं बाद में बात करता हूँ। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल चाल है? वो आप कहीं जा रहे थे? हाँ जी बेटा, मैं बस निकलने वाला था। वो इनके ना प्लाट का मसला बना है। अच्छा, क्या मसला है बेटा? ओहो, तो पहले बताना था ना बेटा। चलो अब तुम कल अपने वाले साहब को ले आना और साथ सारे कागजात भी लेकर आना, ऐसे हल कर देंगे तुम्हारा मसला। नहीं अंकल, मेरे पापा नहीं मानेंगे।
उन्हें लगता है सब बेईमान होते हैं। अच्छा ऐसी बात है, तो अभी चलते हैं आपके वाले साहब के पास, ताकि उन्हें पता चले कि माशरे में अभी भी अच्छे लोग मौजूद हैं। देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना, मेरे पापा ऐसे इंसान नहीं है। चलो बेटा। आए अंकल आए। अब्बा जी कहाँ है अब्बा जी? सर आप यहाँ भी? अब मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, जो कुछ था वो आपको पहले ही दे चुका। अब सिर्फ मेरी जान है, अगर कहते हैं तो ये भी आपको दे देता हूँ। अंकल ये क्या कह रहे हैं? एक तो हम आपकी हेल्प कर रहे हैं और आप हमें ही बातें सुना रहे हैं। आप मेरे पापा को ऐसा समझते हैं? बेटा ये वही हैं जिनसे हमने प्लाट लिया था और अब रिश्वत मांग रहे हैं। अंकल अब आप हद पार कर रहे हैं, मेरे पापा ऐसे इंसान नहीं है। बेटा अगर मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा तो अपने अब्बू से पूछ लो। पापा ये अंकल सच कह रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पापा बोले ना। मैं समझ गया, लोग सच कहते थे, आप ऐसे ही हैं। बेटा बस पापा, वो नेक बनना, वो नमाजें पढ़ना, ये सब दिखावा था। आप रिश्वत लेते हैं। मैंने अब इस दुनिया में रहना ही नहीं है, मैं जा रहा हूँ मरने। नहीं बेटा नहीं, ऐसी हरकत मत करना। मेरे इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है, तुम ही मेरी दुनिया हो। बेटा मैं आज के बाद ऐसे काम नहीं करूंगा, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझसे क्या माफी मांग रहे हैं? माफी मांगनी है तो उनसे मांगे, और जिन जिन से रिश्वत ली उन सब से। माफ कर दे मुझे एहसास हो गया है। मैं आपको आपका प्लाट वापस दिलवा दूंगा, वो भी बगैर रिश्वत के। बस आप मुझे माफ कर दें। ये आप क्या कर रहे हैं? मत करें ऐसा, पीछे करें अपने हाथ। बस आप हमें सिर्फ हमारा प्लाट वापस दिला दें, और कुछ नहीं हमें चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपको कल ही आपका प्लाट वापस दिलवा दूंगा, और आज के बाद मैं कभी किसी से रिश्वत नहीं लूंगा। बहुत शुक्रिया आपका। आप मेरा शुक्रिया मत अदा करें, अगर शुक्रिया अदा करना है तो मेरे बेटे का करें, इसने मुझे एहसास दिलाया है। आप लाजमी कल आइएगा, मैं आपका फौरन से प्लाट आपको दिलवा दूंगा। शुक्रिया बेटा। अरे अंकल शुक्रिया की क्या बात है, आप बस खुश रहें। ठीक है मैं चलता हूँ। तो जैसा कि हमें पता है कि रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी हैं। ऐसे कई लोग हैं जो हमारे माशरे में अच्छा दिखने का बहुत अच्छा नाटक करते हैं, लेकिन ये जल्दी अपने अंजाम को पहुंच जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर करें, क्या पता आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए।